रवि श्रीवास्तव जी, 4 मौके पर चश्मदीद जो मौजूद थे उस दिन, उनके बयानों में अगर विरोधाभास है तो इसका क्या अर्थ है सर? देखिए अंजना जी, मैं समझता हूं कि यही 4 जो हैं वो वास्तविक संदिग्ध हैं, क्योंकि ये 4 मौका वारदात पे मौजूद थे और अगर इनके बयानों में फर्क आ रहा है तो ये निश्चित है कि इनमें से कोई कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए, क्योंकि ये इस तरह से जो बयान लिए जा रहे हैं, इन बयानों का कोई विशेष महत्व नहीं होता जब तक इनके साथ में कस्टोडियल इंटरोगेशन न की जाए। कस्टोडियल इंटरोगेशन का मतलब यह है कि जब ये पूरी तरह से डिफेंसलेस हो, जिस समय इनके पास में और किसी तरह का कोई सहारा मौजूद ना हो, इनको कस्टोडियल इंटरोगेशन इनकी की जाए और इनके जरूरत पड़ने पर लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किए जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई जानबूझ करके किसी तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो इनका लाई डिटेक्टर या नार्कोटिक टेस्ट भी करना बहुत जरूरी है। तो रवि जी आपको सिर्फ रिया के कस्टोडियल इंटरोगेशन में दिक्कत है? आपको लगता है जिस पर परिवार शक जाहिर कर रहा है उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं हो, इन 4 का हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं? आपको लग रहा है जरूरी है? नहीं, मेरा ऐसा सोचना नहीं है, मगर रिया का कस्टोडियल इंटरोगेशन करने से पहले सीबीआई के हाथ में कुछ ना कुछ पुख्ता दस्तावेज, सबूत ऐसे हाथ में होने चाहिए। और अगर आप सोचती हैं कि ये कोई हत्या का केस है या कोई अबेटमेंट सुसाइड का केस है, तो इन 4 से पूछताछ के बाद ही वो तथ्य सामने आएगा जिसके बेसिस पे आप रिया से पूछताछ कर पाए। अभी तक केवल परिवार के कह देने से कि वो मुख्य अभियुक्त हैं, मैं नहीं समझता कि किसी तरह की कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है। उनका स्टेटमेंट लिया जाना चाहिए, वो सीबीआई लेगी। विक्रम सिंह साहब, ठीक है, हाँ। विरोधाभास है उन 4 लोगों के बयान में जो उस दिन मौजूद थे, और ये सभी ऐसे लोग थे, खासतौर पर सिद्धार्थ पिठानी जो रिया के लिए भी तस्वीरें खींचते थे। कह रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी कि इन 4 का कस्टोडियल इंटरोगेशन कीजिए, उनको भी शक जाहिर कर रहे हैं इन 4 पर, लेकिन रिया को उनको लगता है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की कोई वजह नहीं है, जबकि परिवार ने रिया पर ही उंगली उठाई है। विक्रम जी। अंजना जी, मैं ये कहूंगा कि इन 4 का तो कस्टोडियल इंटरोगेशन होना ही चाहिए, लेकिन रिया के ऊपर भी काफी पुख्ता सबूत है, क्योंकि उसका जो कॉन्डक्ट है, कुछ दिन पहले चला जाना, फाइनेंशियल ट्रेल, जो 15 करोड़ रुपए मिसिंग है वो, और जिन संदिग्ध लोगों से उसकी निरंतर बातचीत होती रही है, उसके पूरे कॉन्टेक्ट में और उसके ऊपर जो गंभीर फाइनेंशियल आरोप है, और उसके आधार पर रिया का भी कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना ही चाहिए। इन 4 का तो अंजना जी होना ही चाहिए, क्योंकि इनके बयान में सच्चाई में तो बड़ी ताकत होती है। अगर हम सच बोल रहे हैं अंजना जी, तो मैं आपके सामने बैठा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं अपना बयान शाम तक या कल तक बदल दे, इसका मतलब मैं कुछ छुपा रहा हूं। इसीलिए इतनी सीधी सी बात में भी मैं अपना बयान 24 घंटे में अगर मैंने बदल दिया है, ये अत्यंत गंभीर है और इसके बारे में सीबीआई जरूर कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस तरह से बयान बदलना ये एक बहुत बड़ा एक सस्पिशियस एक्टिविटी में इसका शुमार होता है अंजना जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी कुशल विवेचक इसकी तह तक जरूर पहुंच जाएगा। और रिया के बारे में तो निरंतर हम लोग इस चैनल पे बैठे हैं, और बिना किसी कोई रंजिश या दुश्मनी थोड़ी किसी से, लेकिन उसका जो कॉन्डक्ट रहा है, उसका कॉन्डक्ट बहुत ही सस्पिशियस और मशकूक रहा है, जिसके आधार पर उसकी गहराई से छानबीन होनी ही चाहिए। ठीक है, नवीन वासन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर है सीबीआई के, लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं पर मौजूद है। सीबीआई की टीम जांच करके वहां से फौरन निकली है। कुछ भी ऐसी बात जो सामने आई हो शम्स, क्या पता चल रहा है? रिक्रिएशन किया गया, कुछ ऐसा क्लू जो लगा हो, क्योंकि उन पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया था जो उस दिन 14 जून को मुंबई पुलिस के आए थे। शम्स, देखिए अंजना, आज 3.5 घंटे और कल 5.5 घंटे कुल मिला लें तो 9 घंटे की पूछताछ या रिक्रिएशन सब कुछ हुआ। लेकिन 2 अहम जानकारी आपको बताऊं कि आज यहाँ पे कोई जो सीन को रिक्रिएट नहीं किया गया, ये ऑलरेडी कल सीबीआई की टीम कर चुकी थी। कल जो लोगों के तीनों के बयान लिए गए थे, उसमें से कुछ चीजें थी, कुछ डाउट थी, जो उन्होंने स्टडी किया। उसके बाद फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ पूरी टीम दोबारा उन्हीं तीनों को लेकर यहाँ पर आती है। उसकी वजह यह जो बयान की बात है, जो सीबीआई ऑफिशियल ने बताया कि ये तीनों जो चश्मदीद हैं, चूंकि 4 में से केशव नहीं है, बाकी 3 हैं, ये तीनों के अलग अलग लोकेशन थे घर के ही अंदर। नीरज फर्स्ट फ्लोर पे था, जो सिद्धार्थ पिठानी है उसने बताया कि वो ग्राउंड पे था, जो दीपेश है वो ग्राउंड पे था। तो इन लोगों से ये पता करना था कि जो 14 जून की सुबह से लेकर दोपहर तक
किस किस का लोकेशन क्या था, आखिरी बार किसने सुशांत को देखा, कहां देखा, किस तरीके से देखा, अगर जूस मांगा तो जूस की गिलास आपने कहां रखी, ट्रे कहां रखी, पानी कहां रखा, बनाना कहां रखा। तो ये सारी चीजें कल भी पूछताछ हुई और आज फिर दोबारा, चूंकि एक वजह और भी है जो जिसकी वजह से ये पूछताछ हुई, जो सुशांत के घर के सामान है उसमें से ज्यादातर सामान अब नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली वाले यहां से ज्यादातर सामान ले चुके हैं। तो जो सीन के क्राइम की तस्वीरें और वीडियो मुंबई पुलिस ने सौंपी है, उसके मुकाबले अंदर की तस्वीर अब थोड़ी डिफरेंट है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे उसने बताया कि यहाँ पे ग्लास है, यहाँ किचन के पास टेबल था, वहां रखा हुआ था, अब वो चीजें वहां पे है नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें जिनको दो तीनों के जो बयान थे और एक साथ मिलाकर इनको आज बिठाकर पूछा गया, तो उन तीनों के बयान का मिलान कराने के लिए दोबारा यहाँ पर आई सीबीआई की टीम, और फिर जो बाकी उनके अपने डाउट्स थे उसको भी क्लियर किया। लेकिन आज ये है कि 3.5 घंटे में टीम निकल गई, कल 5.5 घंटे में निकली थी, तो लगभग 9 घंटे तक सुशांत के घर के हर एक कोने को, यहाँ तक की छत तक को उन्होंने टटोला, खंगाला, जो कि सीबीआई को भी मालूम है कि इस पूरे मामले में जो सच आना है इसी क्राइम सीन से आना है। सुशांत की मौत खुदकुशी है या कत्ल है, उसका राज, उसका जवाब इसी घर में छुपा है, और इसीलिए सीबीआई की टीम 2 बार 24 घंटे के अंदर यहां से आकर जा चुकी है। ठीक है, लेकिन एक और पहलू है शम्स, और वो ये कि हत्या या फिर आत्महत्या, कत्ल या फिर खुदकुशी। लेकिन अगर खुदकुशी भी हो तो क्या खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला बन सकता है? परिवार ने यही आरोप एफआईआर में लगाया था। क्या कुछ ऐसा सामने आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती से जल्द पूछताछ हो सकती है? देखिए, सीबीआई ने यह क्लियर कर दिया था कि जब तक वो 4 विटनेस और घर की कहानी, 14 जून की कहानी नहीं समझ लेंगे उन्हीं की जुबानी, क्योंकि 8 जून के बाद रिया यहाँ पे थी नहीं, तो पहले उनको ये सारी चीजें समझनी थी कि रिया क्यों गई 8 जून को, उसके बाद क्या हुआ 13 को, 14 को क्या हुआ। अब सीबीआई के पास इन सारे सवालों के जवाब हैं, इन तीनों के जरिए जो इसमें विटनेस थे। इसके बाद ही अब इनके सवाल और इनके जवाब के बिना पर अब रिया चक्रवर्ती से बहुत सारे नए सवाल जोड़े जाएंगे और उनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि मामला अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के ही तहत यहाँ पे दर्ज हुआ। लेकिन सीबीआई लगातार ये कह रही है कि हम सिर्फ सुसाइड के एंगल से मामले की जांच नहीं कर रहे हैं, हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं। इसीलिए जांच कर रहे हैं क्योंकि हम कोई भी कोना छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब देखना यह है कि इन चारों से, हालांकि केशव नहीं था इसमें, जो चौथा सबसे चश्मदीद अहम है, उसके बारे में कोई खबर नहीं है इस वक्त, लेकिन इनसे पूछताछ के बाद अब एक पुख्ता सीबीआई ने अपनी एक राय बना ली होगी। और अब मुझे लगता है, हालांकि सुबह भी मेरी बात हुई सीबीआई ऑफिशियल से, तो उन्होंने कहा कि अभी हम बताएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आज की इस कवायद के बाद रिया चक्रवर्ती का अगला नंबर है और रिया चक्रवर्ती से ही अब सवाल जवाब होंगे।